इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने औरतों को हुकूक दिए, औरत को माँ का दर्जा अता करके बहुत बड़ा मकाम अता फरमा दिया। इरशाद फरमा दिया अल जन्नतु ताता अक़दामिल उम्मात, फरमाया अगर तुम्हारी माँ है तो उस माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है। उसकी इज्जत कर, उसकी कदर कर, उसकी खिदमत कर, अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत अता फरमा देंगे। अगर बहन है तो बहन का दर्जा बता दिया, अगर बेटी है तो बेटी का हक बता दिया। फरमाया कि बहन या बेटी, फरमाया दो जिसने दो बेटियों की या दो बहनों की परवरिश की, इस्लाम के मुताबिक उनकी खिदमत की, उनकी परवरिश की, इस्लाम के तरीके के मुताबिक उनका निकाह किया, उनको घर से रुखसत किया और फिर उसकी देखभाल करता रहा, फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की जमानत देता हूं। कि अल्लाह पाक ने इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर भेजा है। रबी का माना बहार, अव्वल का माना पहली बहार। यकीनन जब इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लाए, अल्लाह की कसम दुनिया के ऊपर बहार आ गई। ऐलान कर दिया गया कि अब गरीबों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब गरीबों का हमदर्द आ गया है, अब जो मजलूम है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मजलूम जुल्म का मदावा करने वाला आ गया। अब बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब बच्चों पर शफकत करने वाला, सबक देने वाला आ गया। अब बूढ़ों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब बूढ़ों के लिए मोहब्बत और अखलाक सिखाने वाला आ गया। अब औरतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब औरतों के हुकूक बताने वाला आ गया। अब किसी कमजोरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब कमजोरों के हुकूक बताने वाला आ गया। अब गुलामों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब गुलामों को हुकूक बताने वाला आ गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कसम इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के ऊपर तशरीफ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के हुकूक बताए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तो फरमाया औरत की कोई इज्जत नहीं थी, गुलामों की कोई इज्जत नहीं थी, बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं थी, इंसानियत की इज्जत नहीं थी। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने औरतों को हुकूक दिए, औरत को माँ का दर्जा अता करके बहुत बड़ा मकाम अता फरमा दिया। इरशाद फरमा दिया अल जन्नतु ताता अक़दामिल उम्मात, फरमाया अगर तुम्हारी माँ है तो उस माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है। उसकी इज्जत कर, उसकी कदर कर, उसकी खिदमत कर, अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत अता फरमा देंगे। अगर बहन है तो बहन का दर्जा बता दिया, अगर बेटी है तो बेटी का हक बता दिया। फरमाया कि बहन या बेटी, फरमाया दो जिसने दो बेटियों की या दो बहनों की परवरिश की, इस्लाम के मुताबिक उनकी खिदमत की, उनकी परवरिश की, इस्लाम के तरीके के मुताबिक उनका निकाह किया, उनको घर से रुखसत किया और फिर उसकी देखभाल करता रहा। फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की जमानत देता हूं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के हुकूक भी बता दिए, बहनों के हुकूक भी बता दिए। आज अगर दुनिया के ऊपर कोई जालिम अपनी बहनों को हक नहीं देता, अपनी बेटों को हक की विरासत नहीं देता, सारी की सारी जमीन बेटों के नाम कर देता है, तो फिर देख ले क़यामत वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं कर सकेगा। क़यामत वाले दिन इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं जा सकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पूछ लिया कि तूने तो वहां अदालत के अंदर जाके बयान दे दिया था मेरी कोई बेटी है नहीं, तूने तो वहां जाकर दासवत कर दिए थे, मेरी बेटी फौत हो गई है, तूने वहां अपनी बेटी को हक के वरासत से महरूम नहीं किया, तूने अपने जहन्नम के सर्टिफिकेट के ऊपर दासवत कर दिए हैं। तुझे नहीं पता। अल्लाहू अकबर। अगले दिन एक वाकया सामने आया कि एक बंदे का जनाजा उठा, बूढ़ा आदमी था, बड़ा उसका जनाजा उठा, इलाके में उसका बड़ा नाम था, बड़ा जिम्मेदार आदमी था, बड़ा मलिक साहब, खान साहब, सरदार साहब कहलवाया जाता था, उसका बड़ा देरादारी थी। अल्लाहू अकबर। जब जनाजा उठा, जनाजे के पीछे बापर्दा एक औरत उसके साथ साथ चली गई कब्रिस्तान तक। लोगों ने पूछा कि तू कौन है? कहने लगी मैं इसकी बहन हूं, ये जो फौत होने वाले खान साहब
है, मैं इसकी सगी हमशीरा लगती हूँ। लोगों ने कहा कि अपने भाई से बड़ी मोहब्बत होगी, अपने भाई से बड़ा प्यार होगा, अपने भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी होगी, इसीलिए जनाजे के साथ साथ आ रही है, ये दफना कर वापस चली जाएगी। जब उसको दफना दिया गया, दफनाने के बाद उसने कहा, लोगों जरा ठहर जाओ, तुमने भी दुआ मांगी है, एक दुआ मैं भी करती हूँ, उसके ऊपर भी आमीन कहते जाओ। उसने खड़े होकर दुआ मांगी, कहने लगी, अल्लाह ये अब मेरा भाई तेरे पास आ गया, जिस तरह इसने मेरे बाप को फोत हुए 35 साल हो चुके हैं, इसने मुझे जायदाद से महरूम रखा, तो भी इसे अपनी रहमत से महरूम रखना। अल्लाह जिस तरह तो इसने मुझे 35 साल जलील किया, तो भी इसे जलील करना। अल्लाह जिस तरह इसने मुझे परेशान किया, तू भी उसको परेशान करना। अल्लाह जिस तरह इसने मेरा हक नहीं दिया, आज तू भी इसकी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बना दे। बताओ लोगों, वो सारी जायदाद अगर बहन की खा के चला गया तो क्या मिला उसको? अल्लाह की कसम, ये कब्र में जाना है हर एक ने, आगे जाकर अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। इतने बड़े पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हो गए, लेकिन हमें शर्म हया खत्म हो गई। जब तू और मैं अपनी बेटी को हक के विरासत से महरूम करती हैं, समझ लेना तू और मैं इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो गए। याद रखना, अगर तूने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, अगर तूने अपनी बेटी को हिस्सा नहीं दिया, तो तुझे कब्र जगह नहीं देगी, तुझे कब्र के अंदर डंडे लगेंगे, तुझे कब्र के अंदर फरिश्ते जहन्नम के गुर्ज लेके आएंगे, मार मार के तेरा सत्यानाश कर देंगे। वहां पूछेंगे, ओ मलिक साहब तेरा तो बड़ा नाम था, ओ खान साहब तेरा तो दुनिया के ऊपर बड़ा नाम था, तू ऐसे नाम वाला बना फिरता था, तूने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया, तूने अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं दिया, आज यहां कब्र के अंदर हिसाब दे। तू अपना वो सारा का सारा हिस्सा जो तूने उनको नहीं दिया कहां लेके गया? तू भी तो पीछे छोड़ के आ गया, लेकिन उसका हिसाब यहां तुझे देना पड़ेगा। मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता है, बहुत सारे जालिम तो ऐसे हैं, बेटियों का रिश्ता नहीं करते कि जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। बेटियों की उम्र बड़ी हो गई, उनका निकाह नहीं किया, उनका रिश्ता इसलिए नहीं किया कि इनको जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। बहनों के रिश्ते नहीं किए कि इनको जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। तुझे पता है, जब वो तेरी बेटी और वो तेरी बहन रात को आहें भरती होगी, रात को रोती होगी, अल्लाह के हुजूर वो आहें भरती होगी, यकीन कर उस वक्त अल्लाह तेरी जिंदगी से सुकून भी खत्म कर देते होंगे। तो ये समझता होगा मेरे वास्ते ये बीमारी आ गई है, तू तो ये समझता होगा मेरे बच्चे बीमार क्यों रहते हैं, तू तो परेशान रहता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तू बड़े बड़े पीरों फकीरों के पास जाता है, हजरत जी मेरे लिए दुआ कर दें, परेशानियां ही खत्म नहीं होती, हजरत जी मेरे लिए दुआ कर दें, बच्चे बीमार रहते हैं, हजरत जी मेरे लिए दुआ कर दें, कारोबार ही नहीं चलता, हजरत जी मेरे लिए दुआ कर दें, कभी कोई रास्ता सीधा ही नहीं हुआ। और हजरत जी से जितना भी तू दुआ करा ले, जब तक तू अपनी बहन को हिस्सा नहीं देगा, जब तक तू अपनी बेटी को हिस्सा नहीं देगा, याद रखना दुनिया के ऊपर भी तू जलील और खुआर रहेगा, कब्र के अंदर भी तू जलील और खुआर रहेगा। जब तक तो किसी का हक मारेगा, ये हुकूकुल इबाद का मसला है, इसमें हुकूकुल इबाद है। जब तक तू किसी का हक मार के बैठेगा, जब तक तू किसी का हक नहीं देगा, तुझे जिंदगी के अंदर सुकून नहीं आ सकता। किसी बड़े से बड़े अल्लाह वाले से भी तू दुआ करा ले, किसी बड़े बुजुर्ग से भी तू दुआ करा ले, किसी बड़े पीर साहब से तू दुआ करा ले, उनकी दुआ तेरे हक के अंदर कबूल ही नहीं होगी। इतने बड़े अल्लाह के नबी की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, क्या सिर्फ इसीलिए कि रबीउल अव्वल का महीना आए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मनाए, मिलाद मनाए और खत्म? अल्लाह की कसम, ये रबीउल अव्वल के महीने में सिर्फ मिलाद मनाकर बहुत सारे लोग ऐसी सोच सोचते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसी सोच रखते हैं कि हमने मिलाद शरीफ का जुलूस निकाल लिया, बस हमने हक अदा कर दिया, हमने रबीउल अव्वल के अंदर देगे पका दी, हक खत्म हो गया, हमने बाजार सजा दिया, बस हमारा हक अदा हो गया, हमने अपने घर के ऊपर गुल बूटियां लगा ली,
हमने अपने घरों के अंदर ग्लोब और बल्ब लगा दिए, बस आकदा हो गया। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ विलादत की खुशी मनवाने के लिए नहीं आए, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक मकसद लेके आए हैं कि सारी की सारी तेरी जो जिंदगी है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत के अंदर गुजरेगी। जो दीन मैं लेके आया हूं उसके मुताबिक अगर तू जिंदगी गुजारेगा तो तू कामयाब है। अगर तू उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा, तू लाख जुलूस गुजार, तू लाख देगे पका, तू लाख कुमकुम अपने घरों के अंदर लगा, तू लाख बाजारें सजा, अल्लाह की कसम अगर तूने किसी का हक मारा हुआ है, अगर तूने अपनी बहन का हक मार के, अपनी बेटियों का हक मार के, अगर तूने ये सारे के सारे बाजार भी सजा दिए, फिर भी तुझे कब्र के अंदर राहत, चैन और सुकून नहीं मिलेगा।